नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी हम जानते हैं। कह रहा है आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं, वो संवत 1900 से लेकर के अब तक चल रहा है। आधुनिक काल का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। नंबर 1 भारतेंद्र युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 छायावादी युग और नंबर 4 छायावादोत्तर युग। सबसे पहले हम जानेंगे भारतेंद्र युग को। भारतेंद्र युग को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको पुनः जागृत किया गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा। भारतेंद्र युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा जाता है। तो भारतेंद्र युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। अब ये आप लोग अधिकतर जान लेंगे कि जो उसका असली नाम है, किसी काल का अगर असली नाम है, वो रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है। फिर कह रहा है हिंदी के क्षेत्र में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंद्र युग का नाम दिया गया। क्यों दिया गया भारतेंद्र युग? क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का महत्वपूर्ण योगदान इस युग में था। इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों की शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ था। हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार और प्रथम आलोचक तथा प्रथम पत्रकार माना जाता है। इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रंगमंच का जनक किसे कहा गया है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। भारतेंद्र जी को हिंदी गद्य का जनक अर्थात जिसे पितामह कहते हैं, कहा जाता है। ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली व काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया। गद्य के लिए किसको? खड़ी बोली को, और काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया है किसने? भारतेंद्र युग में। भारतेंद्र जी ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। ये जो पत्रिकाएं हैं, ये पूछी गई हैं, टेट में आया था कि ये आनंद कादम्बनी किसकी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ब्राह्मण भी कई बार पूछा जा चुका है, हिंदी प्रदीप भी पूछा जा चुका है। इस युग में सन 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। कब की गई? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा चुका है परीक्षा में कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 1893 ईस्वी को इसी युग में, किस युग में? भारतेंद्र युग में की गई थी। भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री, लाला निवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धा राम फिल्लौरी आदि थे। तो भारतेंद्र युग के कवि पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंद्र युग के कवि हैं या नहीं हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको कंपटीशन में देखने को मिल सकता है। यूपी बोर्ड में आपको 1 लाइनर 2 लाइनर मिल सकता है कि भारतेंद्र युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। भारतेंद्र युगीन की प्रमुख कवियों, उनकी रचनाएं हम जानेंगे कि कौन किसकी रचनाएं हैं। तो भारतेंद्र युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं: भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, विनय प्रेम बचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर, जो बंगला भाषा में अनुदित है। विद्या सुंदर किस भाषा में है? बंगला भाषा में। फिर प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा प्रेम पुष्पावाला, प्रेम पुष्पावली होगा शायद, हाँ, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, हठी हमीर, मन की लहर। हठी हमीर कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है कि हठी हमीर किसकी रचना है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा।
फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारत भाग्योदय, वर्षा बिंदु। कह रहा है कुछ नोट है, प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे, मतलब इनको अब्र नाम से भी जाना जाता था जब ये उर्दू की कविताएं करते थे। फिर अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी। फिर राधा कृष्ण दास ने भारत बारहमासा, देश दशा और कंसवध, जो अधूरा रह गया था इनका राधा कृष्ण दास का। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, कंसवध किससे रिलेट था? कृष्ण जी से था, तो राधा कृष्ण दास ने इसका क्या किया? रचना किया। ठाकुर जगमोहन सिंह ने देवयानी, श्यामलता और श्यामा सरोजनी, ये किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की। तो आप लोगों ने भारतेन युगीन विशेषताएं जानी, रचनाएं जानी और प्रमुख कवियों के नाम जाने। अगली क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे द्विवेदी युग, द्विवेदी युग की रचनाएं, द्विवेदी युग की विशेषताएं और द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम, और द्विवेदी युग का कैसे कैसे नामकरण हुआ, किसने किया, इसको हम अगली क्लास में जानेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। परीक्षाएं आप लोगों की 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। एक महीने का टाइम समझ लो बचा है। इसी एक महीने में आपका प्रैक्टिकल भी होना है और आपका प्री बोर्ड एग्जाम भी होना है। 16 जनवरी से आप लोगों का संभावित डेट आ गया है प्री बोर्ड परीक्षा का, तो आप लोग मेहनत जारी रखिए। कोई दिक्कत होती है हमारे चैनल पर आप कमेंट जरूर करिए। हमारी टीम आपके समस्याओं का समाधान कराने के लिए तत्पर है। जय हिंद।